बीएसएफ प्राइमरी स्कूल जालंधर की तरफ से नई वैकेंसीज आ चुकी हैं। टीचर, लाइब्रेरियन और आया की ये भर्तीज यहाँ पर आई हुई है। बाकी सभी फील्ड में तो एक्सपीरियंस मांगा हुआ है, 3 साल का यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। लेकिन जो लाइब्रेरियन कम असिस्टेंट टीचर पोस्ट है, इसके लिए यहाँ पर सिर्फ ग्रेजुएशन मांगा हुआ है और कोई भी इसके अलावा एक्सपीरियंस नहीं मांगा हुआ है। यहाँ पर कंप्यूटर का आपको थोड़ी बहुत नॉलेज है तो आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। आप लोगों ने किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन की हुई है, किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी भी कॉलेज से, तो आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं लाइब्रेरियन कम असिस्टेंट टीचर के लिए। मैं आप लोग को हिंदी इंग्लिश दोनों में ये पीडीएफ दिखा देता हूँ। ब्लैंक एप्लीकेशन फॉर्म किस तरीके से आप लोग को फिल करना है, कहाँ से आप लोगों को ब्लैंक एप्लीकेशन फॉर्म की पीडीएफ मिलेगी, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इस फॉर्म को फिल करने के लिए, लास्ट डेट क्या होने वाली है, हर एक पॉइंट के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। आप लोग इस नोटिफिकेशन में सारी डिटेल्स पढ़ सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारी वैकेंसीज आई हुई है बीएसएफ प्राइमरी स्कूल जालंधर की तरफ से पीआरटी कंप्यूटर के लिए। लेकिन यहाँ पर 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस, पीआरटी म्यूजिक कम डांस, इसमें भी 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। पीपीएड, पीआरटी स्पोर्ट्स, एक्सपीरियंस मांगा हुआ है 3 साल का। लाइब्रेरियन कम असिस्टेंट टीचर एक पोस्ट है। ग्रेजुएशन इन एनी स्ट्रीम, कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए। इंग्लिश हिंदी में आप लोग दोनों लैंग्वेजेस में पढ़ा सकें और बुक्स का रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन कर सके। इसमें कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा हुआ। आया के लिए भी 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। अगर आप लोग 10वीं पास हैं और आप लोग के पास छोटा मोटा कोई एक्सपीरियंस लेटर आप लोगों ने बनवाया हुआ है तो आप लोग आया के लिए भी अप्लाई कर सकती हैं। लेकिन यहाँ पर लाइब्रेरियन कम असिस्टेंट टीचर पोस्ट के लिए कोई भी अप्लाई कर सकता है जिन्होंने ग्रेजुएशन की हुई है किसी भी स्ट्रीम से, किसी भी फील्ड से, वो आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। कैसे आप लोग को अप्लाई करना है, ब्लैंक एप्लीकेशन फॉर्म कैसे मिलेगा, मैं आप लोग को सारी डिटेल्स बता देता हूँ। आप लोग को व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर लेना है इस नंबर पर, यहाँ पर नंबर दिया हुआ है। या फिर आप लोग एक काम कर सकते हैं कि इस यूपीआई आईडी के थ्रू या फिर इस क्यूआर कोड पर डायरेक्टली 20 रुपीज़ सेंड कर कर स्क्रीनशॉट आप लोग व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। तो मैं आप लोगों को ये ब्लैंक एप्लीकेशन फॉर्म की पीडीएफ भेज दूंगा। साथ ही साथ ये वाली पीडीएफ भी मैं भेज दूंगा जिसमें सारी डिटेल्स लिखी हुई है कि किस तरीके से आप लोगों को अप्लाई करना है। मैं आप लोगों को बता भी देता हूँ कि किस तरीके से आप लोगों को अप्लाई करना है। आप लोग इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर कर ब्लैंक एप्लीकेशन फॉर्म ले सकते हैं। आप लोग स्क्रीन ले लीजिए इस क्यूआर कोड का, 20 रुपीज़ पेमेंट करके आप लोग यहाँ पर डायरेक्टली व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। ठीक है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ब्लैंक एप्लीकेशन फॉर्म आप लोगों को फिल कैसे करना है और कहाँ पर इसको भेजना है। यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं मैंने आप लोगों के लिए पूरा एक पीडीएफ तैयार करके रखा हुआ है। इसमें आप लोगों को सारी डिटेल्स देखने को मिल जाएगी। ये है बीएसएफ प्राइमरी स्कूल जालंधर कैंट की तरफ से वैकेंसीज। एप्लीकेशन फॉर्म आप लोगों को इस तरीके से फिल करना है। यहाँ पे सबसे पहले अपना फोटो आप लोगों को एक लगाना है। रिसेंट फोटो आप लोगों को लगाना है जिसपे आप लोग के सिग्नेचर होने चाहिए। सिग्नेचर आप लोगों को इस तरीके से करने हैं कि यहाँ से स्टार्ट करते हुए इधर की तरफ, मतलब आधे सिग्नेचर आपके फोटो के नीचे आ जाएं और बाकी आधे आप लोगों के यहाँ फोटो पे आ जाएं। तो इस तरीके से नीचे से स्टार्ट करते हुए यहाँ तक आप लोगों को पूरा फिल करना है। ठीक है, सिग्नेचर करने हैं। जो ब्लैंक एप्लीकेशन फॉर्म आप लोगों को मिलेगा जब आप लोग 20 रुपीज़ का पेमेंट करके व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेजोगे, इसके बाद आप लोगों को इसका प्रिंट आउट निकाल लेना है। प्रिंट आउट को आप लोगों को ब्लू बॉल पॉइंट पेन से फिल करना है, कैपिटल लेटर्स में, बड़े अक्षरों में। ठीक है, अब कौन सी पोस्ट के लिए आप लोग अप्लाई कर रहे हो उस पोस्ट का नाम लिखोगे। पीआरटी कंप्यूटर, पीआरटी लाइब्रेरियन कम असिस्टेंट टीचर, ये वाला लिख सकते हो। जो भी आप लोग अप्लाई कर रहे हैं जिस भी पोस्ट के लिए, वो आप लोगों को लिखनी है। उसके बाद अपना पूरा नाम आप लोगों को डालना है, पिता पति का नाम डालना है, डेट ऑफ बर्थ जो भी आप लोगों की जन्म तिथि है वो डालनी है, जेंडर अपना सेलेक्ट करना है, मेल फीमेल जो भी आप लोग हैं, एज डालनी है कि आप लोगों की एज कितनी है 31/3/2026 के अकॉर्डिंग। मोबाइल नंबर डालना है, आपका जो भी मोबाइल नंबर है। ईमेल आईडी आप लोग को डालनी है। एड्रेस यहाँ पर पूरा एड्रेस दिया हुआ है। आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अपना एड्रेस आप लोगों को पूरा डालना है, यानी कि आप लोग का हाउस नंबर, विलेज, सिटी, टाउन, तहसील, पोस्ट ऑफिस, स्टेट, पिन कोड। ठीक है, पिन कोड आप लोग यहाँ पर डाल सकते हैं। अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस आप लोग को डालनी है, जैसे आप लोगों ने 10वीं की हुई है, 12वीं की हुई है, ग्रेजुएशन जो भी आप लोगों ने किया हुआ है वो सब आप लोग यहाँ पर डाल सकते हैं। टीचिंग कोई वर्क एक्सपीरियंस है, आप लोगों ने पहले कहीं पर पढ़ाया हुआ है तो आप लोग यहाँ पर डाल सकते हैं। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन, क्या आप लोग हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में पढ़ाने के सक्षम है, तो आप लोग यस कर सकते हैं। डू यू हैव नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, आपको कंप्यूटर चलाना आता है, तो इस पे आप लोग टिक करके यहाँ पर यस लिख सकते हैं ब्रैकेट में। कैन यू हैव अटेंड ट्रेनिंग ओरिएंटेशन प्रोग्राम फॉर स्पोर्ट्स ओनली, इसमें आप लोगों को नो लिखना है, नॉट एप्लीकेबल। इसके बाद आप लोगों को
डीडी की इंफॉर्मेशन डालनी है, जो भी आप लोग फीस इनकी पे करोगे 200 रुपये डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू। आप लोगों को बैंक से जाके डिमांड ड्राफ्ट बनवा लेना है। जैसे यहाँ पे बैंक का नाम, जिस भी बैंक से आप लोग बनवाना चाह रहे हैं, यहाँ पे नोटिफिकेशन की पीडीएफ में दिया हुआ है। ये वाली पीडीएफ आप लोगों को लेनी है तो आप लोग व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, मैं ये वाली पीडीएफ भी दे दूंगा, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस क्यूआर कोड का और इस व्हाट्सएप यूपीआई आईडी का या फिर इस व्हाट्सएप नंबर का आप लोग कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो मैं ये पीडीएफ भी आप लोगों को दे दूंगा, आप लोग व्हाट्सएप टेलीग्राम से भी ले सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ से आप लोगों को मिल जाएगी। यहाँ पे आप लोग को बैंक का नाम डालना है, यहाँ पे डिमांड ड्राफ्ट का नंबर और यहाँ पर आप लोग को डेट डाल देनी है डिमांड ड्राफ्ट की, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने पूरी इन्फॉर्मेशन अपनी दी हुई है, आप लोग यहाँ पे बनवा सकते हैं जाके डिमांड ड्राफ्ट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कहीं पे भी अपने आसपास, ठीक है। लास्ट में आप लोग को डिक्लेरेशन में अपनी डेट डालनी है, मतलब जिस डेट को आप लोग फिल कर रहे हैं वो डेट यहाँ पर डलेगी। प्लेस डालना है आप लोग को, जिस जो भी सिटी आप लोग की है, और लास्ट में यहाँ पर आप लोग को अपना सिग्नेचर कर देने। तो ये आप लोग का एप्लीकेशन फॉर्म फिल हो गया है, ठीक है। देखो, अब आप लोग का एप्लीकेशन फॉर्म तो फिल हो चुका है, अब आप लोगों को करना क्या है, ये एप्लीकेशन फॉर्म तो डालना ही डालना है इस एनवेलप में, इस लिफाफे में। साथ ही साथ आप लोगों को कुछ और डॉक्यूमेंट्स भी यहाँ पर डालने होंगे, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इस तरीके का एक लिफाफा अपने आप को अपने आसपास से कहीं से भी ले लेना है। उसके बाद उसको इसके ऊपर इस तरीके से लिखना है यहाँ पर, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ पीआरटी कंप्यूटर। जिस भी पोस्ट के लिए आप लोग अप्लाई कर रहे हैं वो पोस्ट यहाँ पर आप लोगों को लिख देनी है। आया के लिए कर रहे हैं तो आया लिख देनी है, ठीक है। फ्रॉम लिखना है, फ्रॉम में आप लोगों को अपनी पूरी डिटेल्स डालनी है, आपका नाम, आपका एरिया, आपकी सिटी, आपका स्टेट, आपका पिन कोड, और लास्ट में आप लोगों का जरूरी सबसे आप लोगों का मोबाइल नंबर होना चाहिए। टू में आप लोगों को सेम यही एड्रेस डालना है जो मैंने डाला हुआ है, टू द प्रिंसिपल पीएसएफ फार्मेसी स्कूल प्राइमरी स्कूल पीएसएफ कैंपस नियर पीएसएफ चौक जालंधर कैंट पंजाब। ये आप लोग को सेम ऐसा का ऐसा डाल देना है। आप लोग को एप्लीकेशन फॉर्म इस एनवेलप के अंदर डाल देना है, और साथ ही साथ इसके कुछ डॉक्यूमेंट्स भी आप लोग को डालने पड़ेंगे, जो आप लोग के 10वीं 12वीं जो आप लोगों ने यहाँ पर मेंशन किए हैं, ठीक है। डिमांड ड्राफ्ट आप लोग को ओरिजिनल डालना है, 2 फोटो आप लोग को अपनी डालनी पड़ेगी, ठीक है। कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो वो डालना पड़ेगा, 2 फोटो आप लोग को अपनी डालनी पड़ेगी। उसके साथ साथ आप लोगों को उन फोटो के पीछे अपने कैपिटल लेटर में अपना नाम लिखना है, ठीक है। उसके अलावा आप लोग यहाँ पर अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड की फोटोकॉपी डाल सकते हैं। जो भी आप लोग के डॉक्यूमेंट है, 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन डिप्लोमा बीपीएड, वो सब आप लोग को इसमें डाल देने हैं। और साथ ही साथ जो ओरिजिनल डिमांड ड्राफ्ट है 200 रुपये का, वो भी आप लोगों को इसमें डाल देना है। तो ये आप लोग का एनवेलप कंप्लीट हो चुका है। अब आप लोग को पोस्ट ऑफिस जाना है, पोस्ट ऑफिस में जाने के बाद आप लोग को इस एड्रेस पर ये एप्लीकेशन फॉर्म भेज देना है, ठीक है। वो अपना एक बार कोड इस पर पेस्ट कर देंगे, वो उनका काम है, वो अपने आप से कर लेंगे। अभी भी आप लोग को कोई डाउट है, कुछ पूछना है, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।